सीधे आपको लिए चलते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। लोग बोल रहे हैं क्या हो रहा है। सर, वकालत तो अच्छी करे, लेकिन उनका केस इतना खराब है, वो कितना भी वकालत अच्छा करे तो उनको केस आप जीतने वाले नहीं हैं। क्योंकि देश की हालत आपने इतना खराब कर दिए है, इसको कोई दुरुस्त करता नहीं है। अब हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। सर, सभापति जी, आपका आभार। 6062 शब्दों का विस्तृत भाषण इस सरकार ने तैयार करवाया है, पर कई अहम सवालों पर अभिभाषण मौन है। मैं सदन में सिर्फ 5 जरूरी मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। मैं सामाजिक न्याय, सामाजिक सद्भाव, संसदीय लोकतंत्र पर हमला, अर्थव्यवस्था और किसानों मजदूरों की दिक्कतें और विदेश नीति की खामियां पर अपनी बात रखना चाहता हूं और आपके सामने ये दिखाना चाहता हूं कि कितना समय इन्होंने देश के जनता के भलाई के लिए दिया और कितना समय देश के बाहर इन्होंने बिताए, ये आप सभी को मालूम है। ये सोशल जस्टिस, सबसे पहले मैं सामाजिक न्याय पर बात रखूंगा। पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने सामाजिक न्याय के ताने बाने को कमजोर किया है। किया या नहीं किया है तो उनके संवैधानिक हक हकूक पर चोट पहुंचाई है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में महिला सशक्तिकरण पर बहुत बातें हुई, पर सच ये है महिलाएं बीजेपी के लिए केवल वोट बैंक बन के रही है। अगर मोदी जी वाकया महिलाओं का नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण एसीटी तुरंत लागू करके इस पर कंडीशन नहीं लगाते। अगर आपको उनके बारे में उनको शक्ति देना है, एम्पावरमेंट करना है, तो आप ये बिल पास कर सकते, उसको लागू कर सकते हैं। अरे आप कहते हो एक, करते हो एक, तो इसीलिए ये कंडीशन लागू नहीं करते। इससे जनगणना के नाम पर आपने किया, इसको आगे ढकला। आज से 100 साल पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था और हमारे देश में भी 78 साल तक वोटिंग का अधिकार महिलाओं को नहीं था, तब कांग्रेस ने अपने पार्टी के नेता सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। है आपके पास कोई एग्जाम्पल? आज भी नहीं है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के भी 60 साल पूरे हो गए। इनके जैसी कई महान महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल बनी। बीजेपी ने अब तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने 100 साल में किसी महिला को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा है। जातिगत जनगणना को मोदी जी और संघ परिवार ने
पहले लगातार खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में असहमति जताई। जब विपक्ष ने लंबा आंदोलन किया तो मजबूरी में सरकार को मानना पड़ा और घुटने टेकने पड़े, तब ये आगे शुरू हुआ। सर, लेकिन ये काम कैसे पूरा होगा, इसका अब तक कोई रोड मैप नहीं है। न विपक्षी दलों से सलाह ली, न विशेषज्ञों से बात हुई और न ही राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया। सभापति जी, देश में कमजोर तबकों का, खास तौर पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। सभापति जी,